नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है भारत से ज्यादा? बहुत तेज, इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू नेपाल में। और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ हर घर में। आपके मुझे नेपाल सुना है, बहुत सारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, वो सबसे ज्यादा भूटान बताते हैं। भूटान से तीव्र नेपाल है, वहाँ स्वयं पशुपतिनाथ विराजमान है। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसी चीज़ देके जाता हूँ कि इंसान अगर उसे करेगा, अगर किसी पे मारण क्रिया हो और नहीं कट रहा हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। उनके दर्शन किए और वहीं से वापसी आ जाए, मारण कट जाएगा। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव है, वहाँ के भैरव इतने विकराल है। आप जहाँ पे रहते हो नेपाल में, और आपने बताया कि थोड़ी सी दूर शमशान, पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, ठीक है। वहाँ की आरती देखिए शंभूनाथ की, क्या आनंद आ जाएगा। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है, और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वहाँ के लोगों में जो समर्पण भाव है पूजा के प्रति, सनातन के प्रति, वो बहुत अलग है। हर घर में 2 समय की जोत जलती है। वहाँ की भूमि इतनी जागृत है, इतनी जागृत है। आप अगर रात को 1 बजे सो रहे हो ना, सुबह 6 बजे आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी और फ्रेश। ये नहीं सर भारी है, शरीर टूट रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। हम एक जगह गए थे पहाड़ों में, तो पूरे दिन हम जगह रहते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद, ऐसा होता था कि पता नहीं कितने हम फ्रेश हैं। वहाँ की ऊर्जा में ना शक्ति वास करती है। गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि मृगस्थली, उनके हाथ का वहाँ चेतन धुना, वो वहाँ की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत निराली है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, वो हिमालय के अंतर्गत आ जाता है नेपाल, ऊंचाई पे है, तो देवभूमि हो गई एक तरह से। आप जितनी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की देवभूमि देखो, हिमाचल की देवभूमि देखो, और कितने पीसफुली और कितनी जल्दी चीज़ें जागृत होती हैं। देवों की, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है वो। वहाँ पे उनकी एनर्जी है। और जहाँ परम तत्व बैठे हों, सिद्ध योगेश्वर गुरु महाराज तप करते हों, बड़े ऋषि मुनि तप करते हों, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भूमि कैसी होंगी? हम लोग अपने सनातन से खुद ही दूर हो गए, हम समझ नहीं पाए, है ना। आपका कुछ देखिए, किसी भी, मैं आज एक ऐसा उपाय देता हूँ, किसी को ना परेशान होने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर 6 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप सही से कर लिया। बताइए। एक अपने कुल को, एक अपने पितृ को गृहस्थी के लिए, और एक अपने ईष्ट को, इन 3 को अगर आपने पूज लिया ना घर में सुबह शाम, आपके घर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी, कुल, पितृ, आराध्य, ईष्ट, आराध्य, कुल, थोड़ा सा समझा दो आप। कुल देवी देवता चाहता हूं मैं ऑडियंस के लिए। हाँ, कुल देवी देवता वो होते हैं जो उनकी पीढ़ियों से पूजे आ रहे हैं, जो उनके वंशज, समझ गया, जिनके वंशज, पितृ उनके जो बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग। ईष्ट जिनके प्रति, कैसे पता लगेगा ईस्ट का? ईष्ट का पता ऐसे लगता है जिसके प्रति हृदय में सबसे ज्यादा भाव हो। मेरे तो बदलते रहते हैं, ठीक है, आपके बदलते रहते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से एकाग्र होकर चित्त को शांत करके, क्योंकि चित्त हमारा चंचल है, चित्त चंचल है, जिस दिन इसे शांत करके जिसकी तरफ सबसे ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है, वो आपके इष्ट है। जैसे मेरे इष्ट अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, मेरा झुकाव उनकी तरफ है, ठीक है। मेरे वो तो हर एक का अपना, कोई काली को बहुत पूजता है, माँ के अलावा कुछ दिखता है, वो उसके इष्ट है। कोई भगवान श्री रामचंद्र को बहुत पूजता है, उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। इन तीनों को अगर हमने मना लिया, इनकी नियमित जोत बत्ती लगा ली आपने, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घर के एक ही मंदिर में इन तीनों को रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये छोटी चीजें हम छोड़ गए, दूर हो गए। पहले के जमाने में देखिए, एक चीज समझिएगा, जब शाम की जोत बत्ती होती थी ना, तो घर के बाहर 2 दिए लगते थे चौखट पे। क्यों लगते थे? इसका कारण पता है? ताकि लक्ष्मी का आगमन रहे, समृद्धि का आगमन रहे, श्री का आगमन रहे, पॉजिटिविटी का आगमन रहे। जहां अग्नि जलती है नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अग्नि देव है रक्षा के लिए आगे। आज कितने लगाते हैं घर के बाहर दिए शाम की जोत बत्ती में? 2 कलश भर के साथ में, हाँ 2 कलश छोटे छोटे भर के पानी के साथ में जल रखा जाता था। क्यों? जल जब जल होता है वो एंटिटियों की ताकत को कमजोर कर देता है।